से आपको अगर करना है तो करो, अदरवाइज यू कैन। Okay, the next topic is the cellulose acetate electrophoresis. Cellulose acetate electrophoresis, it is somewhat similar to the paper electrophoresis. Cellulose acetate is an acetate salt of a cellulose product by treating it with a acetic anhydride. ओके तो यहाँ पर हमने अगर सेलुलोज को एसिटिक अनहाइड्राइड की ट्रीटमेंट दी तो वो बन जाएगा एसिटिक सॉल्ट ऑफ सेलुलोज। ओके, और उससे हमारा ये पेपर बना हुआ है जो कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करेंगे। ऑन दिस द माइग्रेशन टेक प्लेस ऑन द बफर फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द सेलुलोज एसिटेट पेपर और मेम्ब्रेन। हम यहाँ पे जो सेलुलोज एसिटेट मेम्ब्रेन यूज करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ पेपर, इट इज shows a similar type of migration as on the paper। जैसे हमने पेपर के ऊपर सेपरेशन किया और माइग्रेशन किया हमारे प्रोटीन्स का और जो भी हमारा सैंपल है उसका, सेम वैसे यहाँ पे सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी सेम कंसेप्ट यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप्स ऑफ सेपरेशन अचीव होगा हमें। एंड the cellulose acetate, it is one of the dry brittle film composed of about 80% airspace is produced commercially। हम जो सेलुलोज एसीटेट है इसको 80% एयर स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब प्रिपेयर अ मोर स्पोर साइज। 80% एयर स्पेस है मीन्स इसकी जो स्पोर्स के बीच में का जो स्पेस है इट इज अ वेरी हाई एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। हमने देखा जो पेपर है इट इज मेड अप ऑफ 95% सेलुलोज एंड द सेलुलोज एसीटेट है ये भी हमारा सेलुलोज से ही बना है, बस उसका एसीटेट सॉल्ट है। ओके, तो एसीटेट क्या काम करेगा यहाँ पे? तो एसीटेट विल प्रोड्यूस अ हाई रेजोल्यूशन ऑन दैट पेपर। जो भी बैंड्स हमें ऑब्टेन होंगे आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस, दे आर वेरी शार्प बैंड्स, ओके, एज कंपेयर टू पेपर। और यहाँ पे जो बीच के स्पोर्स है उसके बीच में जहाँ पे एयर स्पेस है इट इज अ हाई एज कंपेयर टू द पेपर और दे आर हैविंग अ नियर अबाउट 80%। ओके, और इसको हम कमर्शियली ही बनाते हैं, मीन्स इट इज अ नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट। हमें डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया गया है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, व्हेन द फिल्म आर सोक्ड इन अ बफर, जब हम इस पेपर को बफर में सोक करेंगे तो द एयर स्पेस इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट एंड द फिल्म बिकम अ पेएबल। यहाँ पे जो भी हम पेपर है, पेपर को नॉर्मल पेपर है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स बने हैं। ओके, यहाँ पे पोर्स के अंदर जो एयर फ्री एयर है, जब हम इसको बफर के अंदर लोड करेंगे, हमने लास्ट इसमें देखा पेपर को हमें इक्विलिब्रेट करके लेना है, सेम वैसे हम इस सेलुलोज एसीटेट को भी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रेट करके लेंगे व्हेन बाय सोकिंग दैट पेपर सेलुलोज एसीटेट पेपर इन दैट बफर। ओके, जो भी हमारा रनिंग बफर है उसके अंदर हम उसको सोक करेंगे। सोक करने के बाद क्या होगा, जो एयर स्पेस वहां पे जनरेट हुए थे वो एयर स्पेस फिल्ड हो जाएंगे बाय दैट बफर सॉल्यूशन और दैट इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, एंड आफ्टर द airspace filled with electrolyte, the film become a PIL, means they are more active for that separation or forming a specific separation achieve करने के लिए it was ready। okay, अभी नॉर्मली वो नॉर्मल जो पेपर हमारा इंटरैक्ट कर रहा था उससे मोस्ट कंफर्टेबली और मोर अचीवेबल रिजल्ट यहाँ पे हमें ऑब्टेन होंगे। ओके, then after the electrophoresis the staining of cellulose acetate can be made by transparent by the densitometer quantitation। हम यहाँ पे जो स्टेनिंग करेंगे आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने देखा कि एक डिटेक्शन टेक्निक हमारी स्टेनिंग है, तो जो डिटेक्शन टेक्निक है यहाँ पर हम वहाँ पे ट्रांसपेरेंट फॉर अ डेंसिटोमीटर क्वांटिटेशन से भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेलुलोज एसीटेट पेपर। द ड्रायर ट्रांसपेरेंट फिल्म कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और इसके बाद हम उसको जब एयर ड्राई करेंगे, हमारा जो नॉर्मल सेलुलोज पेपर है आफ्टर सेपरेशन वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम उसको डेंसिटोमीटर के अंडर फाइंड आउट कर सकते हैं उसके ऊपर के बैंड्स। ओके, बिकॉज ऑफ जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे बैंड वहां पे विजिबल होंगे ऑन अ डेंसिटोमीटर।
ओके, डेंसिटोमीटर क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हम हमारा पेपर रखेंगे तो हमें वहां पे बैंड्स ऑब्टेन होंगे। ओके, तो जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे ज्यादा बड़ा बैंड हमें ऑब्टेन होगा। और डेंसिटी इंक्रीज कैसे होगी? तो जहां पर हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उस एरिया का डेंसिटी ज्यादा शो करेगा ऑन दैट डेंसिटोमीटर पे। ओके, और जो ये हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है सेल्यूलोज एसीटेट वाला, इसको हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, तो सेलुलोज एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम देखते हैं अभी। हमने अभी तक जो देखा दैट वाज रिलेटेड अबाउट सेलुलोज पेपर। ओके, सेलुलोज एसिडेट पेपर के बारे में देखा। अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें कैसे यूज करना है? तो इट कंटेन 2-3 एसिटिल ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट ऑफ अ सेलुलोज। आप लोगों को पता होगा कि जो सेलुलोज है इट इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ अ ग्लूकोज यूनिट। ओके, जो सेल्यूलोज है इट इज प्रेजेंट हाईली प्रेजेंट इन अ प्लांट। प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है मोस्टली, और इट इज अ मेडअप ऑफ अ रिपीटेड सब यूनिट्स ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज यहाँ पे यूज होता है और इसके अल्फा 1,4 लिंकेज से ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के ऊपर एसिटिल ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको एसिटेट सेल्यूलोज बोला है। ओके, यहाँ पे जो एसिटिल सेलुलोज कैसे बनेगा? तो नॉर्मल ग्लूकोज है तो सेलुलोज है, और उस ग्लूकोज के ऊपर सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे एसिटिल ग्रुप अटैच कर दिया तो हम उसको बोलेंगे सेलुलोज, एसिटेट सेलुलोज। ओके, एंड इट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज लेस देन दी पेपर। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मीन्स अभी वो वहां पर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा देर अडहर नहीं करेगा और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मीन्स पेपर क्या कर रहा था? हमारे बैंड को, सॉरी, जो भी हमारे कंपाउंड था उस कंपाउंड और जो भी बायोमोलिक्यूल हमने यूज किया था फॉर दी सेपरेशन, जो भी हमारे सैंपल थे उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा था। तो एब्जॉर्ब कर रहा था इसलिए वहां पे सेपरेशन प्रॉपरली अचीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सम व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट ऑन दैट पेपर ऑल्सो। ओके, पेपर के ऊपर भी कुछ पूरे वो मूव तो करेगा बट वेरी स्लोली करेगा, और उसको हमें जो भी शार्प बैंड वहां पे ऑप्टेन होना चाहिए एट वन प्लेस, तो वो हमें ऑप्टेन नहीं हो रहा था। हमारा बैंड क्या हो रहा था? स्प्रेड हो रहा था ऑन अ होल लाइन। ओके, जहां से वो मूव करते करते आएगा वहां से वो क्या हो रहा है? मूव करते करते वहां पे थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होके जो भी हमें फाइनल जो बैंड ऑप्टेन होगा दैट वाज नॉट अ पर्टिकुलर और वहां पे हमारा सारा सैंपल आके स्टॉप नहीं होगा, कुछ हमारा सैंपल पीछे भी एब्जॉर्ब हो गया होगा। बट इन अ सेलुलोज एसिटेट पेपर वहां पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने के कारण क्या हो रहा है? हमारा पेपर उसको पूरी सॉरी उस बैंड को एक जगह पे कलेक्ट कर रहा है जहाँ पे भी उसकी डेंसिटी और चार्ज और मास के बेसिस पे उसकी जो लोकेशन क्रिएट होगी वहां पे जाके वो क्या हो रहा है? एक शार्प बैंड वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, देन इट प्रोवाइड अ गुड बैकग्राउंड और अ स्टेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन। वहां पे गुड बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा कि शार्प बैंड होगा, पेपर के अंदर क्या हो रहा था? पूरा एक जहां से वो रन करते करते आ रहा है तो उसके पीछे उसकी हम बोल सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आफ्टर दी स्टेनिंग हमें वहां पे पूरी इसमें ऐसा थोड़ा लाइटिश बट वहां पे हमें बैंड दिख रहा है कि हाँ हमारा बैंड यहाँ से रन होके आ रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड बैकग्राउंड मीन्स ऐसा पूरा क्लियर पेपर है और क्लियर पेपर पे एक सिंगल बैंड वहां पे हमें ऑब्टेन हो रहा है आफ्टर दिस स्टेनिंग। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे करना है? तो इसका एप्लीकेशन है वाइडली यूज इन एनालिसिस ऑफ अ क्लिनिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रोटीन सैंपल। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन के एनालिसिस और क्लिनिकल एनालिसिस के लिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है। और जहाँ पे भी हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी का इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूजेस है उसकी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो रिएजेंट यहाँ पे क्या क्या यूज होते हैं? तो सेल्यूलोज एसिटेट ट्रिप्स ऑफ अ सुटेबल साइज, जो भी हमें पेपर सेल्यूलोज एसिटेट पेपर लेना है उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप हमें होनी चाहिए पर्टिकुलर सुटेबल साइज की। अभी सुटेबल साइज इज इट डिपेंड ऑन दी हम अवर क्रोमेटोग्राफी सॉरी इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर के ऊपर डिसाइड करता है पर्टिकुलर
साइज ऑफ दैट पेपर, हमें पर साइज हमारे चैम्बर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंटेन करनी है। देन सेकेंड वन, वी नीड हियर द बारबीटोन बफर फॉर अ रनिंग बफर। हम यहाँ पे पर्टिकुलर बारबीटोन बफर यूज करते हैं फॉर द एसिटोसेलुलोज electrophoresis. Okay, then third one is the fixative solution. Fixative solution, it is one of the solution which fix our sample on that paper. ओके, और जो भी हमारा सेलुलोज एसीटेट है उसके ऊपर हमारा सैंपल को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे फिक्सेटिव सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ओके, आफ्टर द सैंपल लोडिंग हमें यहाँ पे फिक्सेटिव सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है, जो कि हमारा सैंपल सॉरी आफ्टर द रन, हमारा रन कंप्लीट होने के बाद बैंड को वहीं पे चिपकाए रखे, क्योंकि आफ्टर स्टेनिंग हम क्या करेंगे, वहां पे स्टेन ऐड करेंगे। तो जब स्टेन वॉश करेंगे तो हमारा सैंपल वहां से वॉश आउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, हमें पहले उस सैंपल को उस पेपर से प्रॉपरली स्टिक करवाना है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि पेपर कैसा है, हमारा लेस एड्सॉर्प्शन वहां पे शो कर रहा है ना। तो जब हम वॉशिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा वॉशिंग ट्रीटमेंट के टाइम वहां से हमारा सैंपल वहां से रिमूव ना हो जाए, ये चीज मतलब वॉशिंग के टाइम पे क्या हो सकता है, हमारा सैंपल वहां से रिमूव हो सकता है और वॉश आउट हो सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा वहां पर फिक्सेटिव सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जो कि हमारे सैंपल को उस पेपर के साथ अडहर करवा के रखेगा। ओके, आफ्टर दैट वी यूज द स्टेन सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दिया है स्टेन, हम यूज करेंगे पॉन्शु स्ट्रेन एस। ओके, पॉन्शु एस स्ट्रेन इस स्टेनिंग का नाम है, स्ट्रेन का नाम है। ओके, और इसका कंपोजिशन क्या है, 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इन अ 5% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। For the other stain, other protein stains such as chromassive brilliant blue भी हम यूज कर सकते हैं, और अमीडो ब्लैक स्टेन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर अ प्रोटीन स्टेनिंग। ओके, देन एसिटिक एसिड 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन अ वाटर एज अ डीस्टेनिंग सॉल्यूशन। अभी एक स्टेन करने के बाद हमारा पूरा जो भी सेलुलोज एसिटेट स्ट्रिप है, ये पूरी स्ट्रिप अभी हमारा जो पॉन्सी स्ट्रेन है, इट इज इन रेड इन कलर, एंड अमीडो ब्लैक हमारा ब्लैक कलर का स्टेन है, और क्रोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू हमारा ब्लू कलर का स्टेन, और डार्क वॉयलेट कलर का स्टेन है। तो ये क्या करेंगे, तीनों भी स्टेन जब हम स्टेन करेंगे तो हमारी पूरी जो पेपर है उस पूरे पेपर को स्टेन होगा। ओके, सपोज पॉन्शु एन स्टेन है, तो ये पूरे पेपर को रेड कलर का स्टेन वहां पे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे पूरा पेपर रेड रेड हो जाएगा। ओके, तो उस रेड कलर में से हमारा बैंड वहां पे रेड कलर का दिखे और पूरा जेल वहां पे और जो भी पेपर है वो कलरलेस हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, डीस्टेनिंग सॉल्यूशन यूज करना है। और डीस्टेनिंग सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं एसिटिक एसिड और 5%। आफ्टर दैट we यहाँ पे clearing solution by preparing the adding 15% 15 ml glacial acidic in 85 ml ethanol। हम एसिटिक एसिड के स्ट्रेसेस हमारे पेपर के साथ ना रह जाए, क्योंकि वो भी एसिटेट है, इसलिए वहां पे हम क्लियरिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं टू रिमूव ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड। देन आगे की जो प्रोसीजर है, यहाँ पे बताया जैसे इक्विपमेंट, यहाँ पे तो हमने इक्विपमेंट पेपर में भी देखे, दैट वाज द पेपर power supply to maintain the current at a particular voltage, and second one is the electrophoretic chamber in which we perform our electrophoresis. Okay, then next one is the procedure is also similar as a paper। फर्स्ट हमें पेपर लेना है, उसको पेंसिल से मार्क करना है और उसको इक्विलिब्रेट करना है बाय सोकिंग इन द रनिंग बफर। Then soak strip is a lightly blotted and remove excess buffer। हमें उसको थोड़ा सा प्रेस करके वहां से हमारा excess buffer रिमूव करना है। Then place that strip on the, हमारा जो भी स्टैंड हमने प्रिपेयर किया है उसके ऊपर, और उसके नीचे और ऊपर हमें थोड़े फिल्टर पेपर रखना है टू प्रेस दैट पेपर। ओके, और सेम जैसे हमने पेपर रखा था, इसके भी दोनों एंड हमारे बफर के अंदर डीप होने चाहिए। देन फ्रॉम अ 3 to 5 माइक्रोलीटर सैंपल हम ऐड करेंगे नियर कैथोड इन अ लो living space between the clear margin on the either side, or replace lid and the connecting power
सप्लाई नॉर्मल हम लीड सैंपल ऐड करने के बाद हमें लीड ऐड लगानी है उसकी, और उसके बाद हमें पावर सप्लाई स्टार्ट करना है। देन हम यहाँ पे 0.4 मेगा एम्पियर पर सेंटीमीटर ब्रीथ की स्ट्रेंथ है। देन हम यहाँ पे रन स्टार्ट करेंगे 22 पे रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर रन। यहाँ पे जो वोल्टेज देंगे इट इज नियर अबाउट 185 वोल्ट। इसके बाद टाइम एंड करंट वोल्टेज यहाँ पे वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें वहाँ पे रिमूव करने हैं, देन फिक्सेटिव सॉल्यूशन ऐड करना है ताकि हमारा बैंड वहाँ पे स्टिक हो जाए। और फिक्सेटिव सॉल्यूशन क्या है, तो 10% TCA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। आफ्टर दैट हमें उसको स्टेनिंग करना है, स्टेनिंग के बाद डिस्टेन करना है, डिस्टेन के बाद हमें उसको ऑब्जर्वेशन कर एयर ड्राई करना है, देन उसके बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय नेकेड आई। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। हमारा पेपर इस टाइप का दिखता है, व्हाइट कलर का होता है पूरा सेलुलोज का। ओके, थैंक यू।